जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, फिर से चांस देने का मंदिर के जूम प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत सौभाग्य की बात होती है जब हम गुरु जी के गुणगान करते हैं, और इतना इजी भी नहीं होता। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उसमें गौरव अंकल का शुक्राना, जिन्होंने मंदिर को इतने अच्छे से संभाला हुआ है। जूम कमेटी, हरप्रीत, विक्रम, कुणाल, राजीव अंकल, जसप्रीत, सबका बहुत बहुत शुक्राना। जो इतने अच्छे से सब कुछ चल रहा है, मेहर गुरु जी की है, उन्हीं की कृपा से होता है। गुरु जी, मैं स्टार्टिंग से ही अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। वैसे तो हमें नहीं मालूम कि हम गुरु जी के साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं, क्योंकि ये चीज गुरु जी ने खुद मेरे हस्बैंड को बोली थी। पता नहीं हजारों सालों से कि ये सोल मेरे साथ चली आ रही है, और बट इस फिजिकली फॉर्म में जो हमें दिख रहा है, हम 2001 में गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया। लेकिन पिछली चीजें रिकॉल करती हूँ तो क्लियर होता है कि गुरुजी तो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ थे, बट जब समय होता है बुलाते हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हुई हूँ, तो मेरी एक कलीग थी, वो डेली मुझे गुरुजी के लिए मैं बताया करती थी, सत्संग सुनाया करती थी। और एक ऐसा मैंने सत्संग अभी नहीं शेयर किया। मैं ना एक ऐसे सूर्य नगर में एक सरदार जी के पास जाती थी। बाद में पता चला कि वो कुछ डिफरेंट सा करते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं वहां जाती हूँ, वो बेटर है। ये पता नहीं क्या मेरे को सुनाती रहती है, और परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जब तक गुरुजी तो रब है, ये पता ही है सबको। जब तक उनकी मर्जी ना हो नहीं बुलाते। 1 साल तक मैं सुनती रही। फिर फाइनली लगा कि ऐसे दुखों में जकड़े हुए हैं, लाइफ में तूफान नहीं सुनामी आ रहे थे, हर तरह से परेशानियां थी। तो मैंने बोला कि चल मेरे को लेके चल। मुझे बताया गया गुरुजी से कोई बात नहीं करनी है, वो सब कुछ जानते हैं, सब क्लियर कर दिया। एनी हाउ मुझे समझ आ गया, लेकिन मुझे पता था मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आएगी ये बात, तो मैं उनको नहीं लेके गई। मेरे बच्चे अनमैरिड थे, दोनों को लेके, और उन आंटी के साथ मैं गुरुजी के पास दर्शनों के लिए फर्स्ट टाइम। जन्माष्टमी के दिन देखो रब का ही बर्थडे है, क्योंकि गुरुजी में सारे ही जितने भी हमारे देवी देवता परमात्मा सब उनके बीच में ही है, गुरुजी के साथ है। तो उस दिन गुरुजी ने बुलाया, और पहुंचकर ऐसा लगा कि इस ऐसे यूनिवर्स में ऐसी कौन सी जगह होती है। क्योंकि जो इमेजिन किया था, मैंने पूछा भी था क्या सिर ढक के जाना है, किस तरह से कैसे रिएक्ट करना है, तो उसने कहा तो खुद देख लेगी, कोई सिर ढकने की जरूरत नहीं है। और वो आज भी हमें कई बार लगता है, कुछ सत्संगों में बोला जाता है कि आप सिर ढको, तो हमें आदत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हमें ये आदत डाली ही नहीं। तो सब बहुत हाई प्रोफाइल के ब्यूरोक्रेट सेलिब्रिटीज वहां बैठे हुए थे। पहले थोड़ा सा लगा भी कि हम तो शायद इस लायक भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने बुलाया था। मेरे से तो खैर कोई बात नहीं की, हमने लंगर किया और आ गए। और फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। और मुझे लगता था कि ऐसा ही वहां पे कुछ ना सीन क्रिएट कर दें, बात करें। और फिर मेरी कोलीग ने मुझे बोला था कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, फिर डांट भी पड़ जाती होती है। तो मैं बहाने बनाती रही, बट एक दिन मन नहीं माने, उसके हस्बैंड का नंबर मांगने लगे। तो फिर मैंने उसे बोला, तो उनको भी लेकर गुरुजी के हम चरणों में पहुंचे, और जाते ही वही काम किया। मैं नहीं गई थी इसीलिए कि अगर कुछ बात हो तो इनकी इंसल्ट हो, मेरी ना हो। मैंने बच्चों के साथ इनको भेज दिया। जाते ही वही काम किया, गुरुजी से बात करनी शुरू कर दी। गुरुजी मैं आपकी फोटो खींच लूं, तो गुरुजी ने बोला, उस टाइम गुरुजी की फोटो ऐसे फोटो ही बोलते थे, स्वरूप नहीं बोलते थे, नहीं मिलती थी। गुरुजी अपनी मर्जी से देते थे। और बहुत मतलब एक वेटिंग थी कि गुरुजी की फोटो मिले।
तो गुरुजी ने कहा नहीं, खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, इनसे बात भी कर ली कि पहले तेरा एडमिशन होगा फिर मिलेगी। पूछ भी लिया तो क्या करता है सार, मतलब गुरुजी ने बात की तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और मुझे कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बट रब की मर्जी है, जिससे बात करना चाहे। और फिर गुरुजी ऐसे ही अपनी ना लेग्स के ऊपर, अपनी थाइस पे छोटी छोटी फोटोज रख के बैठे होते थे, लेकिन हमें नहीं देते थे। मुझे देख के ना ऐसे साइड पे से घुमा लेते थे, लेकिन दूसरों को दे देते थे। 4 मंथ्स बीत गए। 4 मंथ्स के बाद गुरुजी ने कहा ला बार फोटो मिल रही है। हमें चारों को मिली, गुरुजी के स्वरूप मिले, और हमने उसके पीछे डेट और टाइम डाल दिया और घर आ गए और बहुत खुश थे। पर इन बिटवीन मुझे इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे गुरुजी के फोटो चाहिए, जो कि मैं पहले मेरी कोलीग ने अपने स्कूल में लगाई हुई थी हमारी टेबल के पास, और जो मैं क्रिटिसाइज करती थी। अब इतना अटैचमेंट, इतनी अट्रैक्शन, संगत जी आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता था कि जैसे ना मैं गुरुजी को घर ही ले आऊं। तो मैंने वो कैलेंडर चुरा लिया स्कूल से और उसकी कटिंग करके घर के मंदिर में लगा दिया। अब वो बहुत परेशान, उसे बताया भी नहीं। कहती कैलेंडर कहाँ गया? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो बताती ही नहीं थी। फिर एक दिन ना वो भी रोने लगी कि किसी ने फाड़ दिया है। तब मुझे लगा कि ये गलत हो जाएगा, तो मैंने उसे बोला कि मैं ले गई थी। कहती है तो बहुत अच्छी बात है, तू भगवान को चोरी करके ले गई। तो संगत जी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब वक्त होता है उससे पहले हम किसी रब को नहीं मिल सकते, उनकी ब्लेसिंग भी नहीं ले सकते। और उस टाइम तो यही होता था, मटेरियल चीजों की डिमांड। ये समझ ही नहीं थी कि भगवान सामने बैठे हैं और हम इनको मांग लें। ये अकल बिल्कुल नहीं थी। बट इतना मैं जरूर कहूंगी, मेरे कईयों के साथ ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि इतना इस रब ने मुझे समझा दिया था कि वो अल्टीमेट है, इनसे ऊपर कोई नहीं है और ये भगवान है। वो चीज मुझे नहीं समझ आई, उन्होंने मुझे समझाई, और एक दो दर्शनों में ही ये बात क्लियर हो गई। और बहुत अट्रैक्शन रहती थी कि चारों दिन हम भागते थे, मेरी वो फ्रेंड ही लेके जाया करती थी। लेकिन एक दिन गुरुजी ने कहा कि 2 दिन आओ। फिर हम 2 दिन जाने लगे और मेरी फ्रेंड को बोल दिया कि तू नहीं आएगी। अब उसे ये था कि हमारे बहाने से उसे भी दर्शन मिल रहे हैं, तो उसने बोला गुरुजी फिर ये कैसे आएगी? कहते इसकी चिंता छोड़, ये अपने आप आएगी। उस टाइम हमारे पास 800 मारुति गाड़ी होती थी और हमने जाना शुरू कर दिया। हम 3 बजे से ही एक्साइटमेंट के 4 o'clock हमने निकलना है और गुरुजी के दर्शन करने हैं। ऐसे चलता रहा 5-6 महीने। फिर 2 days किए गुरुजी ने। फाइनली गुरुजी ने कहा कि फ्राइडे आना है, तो फ्राइडे जाने लगे। और थोड़ा बैक जाती हूँ, तो जैसे हमने स्वरूप मांगा था तो गुरुजी ने कहा था एडमिशन होगा। तो 3-4 वीक के बाद ही, 3-4 भी नहीं, 2 ही वीक के बाद फिर हम चारों गए। तो जैसे ही माथा टेका इकट्ठे, तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। वो वर्ड्स मुझे आज भी याद हैं, क्योंकि मुझे सेवादार अंकल ने बोला था कि ऐसा गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। मीन्स हम उसको अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जैसे दूसरे गुरु नाम देते हैं, तो वो काइंड ऑफ दैट। मैंने कहा कि अब आप इनके शरण में हो, उनके हाथ में आपके सारा रिमोट है, वो जैसे चलाएंगे, और रब तो अच्छा ही चलाएंगे। तो हमने माथा टेका, गुरुजी मुस्कुराए और हमें स्वरूप मिल गया। हमने छोटा सा मंदिर घर में बना लिया। फिर मुझे क्वेश्चन ये रहता था कि जैसे बाकी गुरु नाम देते हैं उसके साथ कुछ मंत्र भी देते हैं, तो हमारे गुरुजी ने तो दिया नहीं हमें कौन सा पाठ करने। और तब सिर्फ गुरबानी लगती थी, ऐसे ये मंत्र जाप नहीं होता था, तो कुछ क्लियर भी नहीं था। पर रब तो सारे जानते हैं। और इतने टाइम की गुरुजी के साथ फिजिकली जर्नी में मैंने कभी एक वर्ड भी गुरुजी से मैं बात नहीं कर पाई, क्योंकि इतना
उनका ऑरा स्ट्रांग था कि मैं डर के ही भाग जाती थी। तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, एक आंटी को कहते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहायता पाठ किया कर। फिर तिरछी नजर से मुझे देख के, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने बैठती थी, कहते आंटी जो सुन रहा होंदा है ना उनके वास्ते भी होंदा है। तो दैट वाज माय आंसर। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी सदा सहाय ये बाद में ऐड ऑन हुआ है, और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय गुरुजी ने बोला। अब मैं तो आज भी वही जाप करती हूँ, क्योंकि मेरे रब ने मुझे वही जाप दिया, बताया और बोल भी दिया कि तेरे लिए भी है। एक रिगार्ड से कि प्यार से कि एड ऑन हुआ, ये भी उन्हीं की मर्जी होगी, लेकिन मैं वही जाप करती हूँ। तो मेरे दोनों क्वेश्चंस, जो नाम का भी और नाम देना और जाप देना, वो गुरुजी ने क्लियर किया। बट मेरे कर्म बहुत खराब हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि जो डिफिकल्टीज फ्रॉम माई चाइल्डहुड जो मैं देखती आई हूँ, और अगर मैं उसकी एक बुक लिखूं तो इतनी मोटी बुक बन जाएगी। तो जैसे ही मैं माथा टेकती थी तो गुरुजी सिर्फ मुझे टेकती क्या, मुझे दूर से ही भगा देते थे कि चल मास्टर ने ऊपर। कभी भी उन्होंने मुझे 4-5 मंथ्स तक माथा नहीं टेकने दिया। कभी बीच में एक आध बार जैसे जिस कहेंगे कि बच्चे को टॉफी पकड़ा दी, वो चीज होती थी, तो मैं बहुत रोती थी। वापसी में गाड़ी के साइड पे मैंने रोते रहना और एक ही प्रेयर करनी कि गुरुजी मुझे मालूम है मैंने बहुत गलत काम किए हैं, बट इतने गलत काम किए हैं कि रब मेरे सामने है और मैं माथा भी नहीं टेक सकती। तो उस 4-5 मंथ्स के बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और 10th क्लास जहां मैंने अपने मामा जी के घर में पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पापा रेलवे में थे, कई जगह पे स्कूल नहीं होते थे, छोटे छोटे स्टेशन पर उनकी पोस्टिंग हो जाती थी। तो उसी रूम में आके बैठ गए, व्हाइट चोले में आए और मुझे कहते हैं एवेक मंजू नु। हमेशा गुरुजी ने मुझे पाल आंटी या मास्टर ने बोला, मंजू तो कभी ना उन्होंने पूछा, ना किसी को मालूम था, लेकिन रब को तो मालूम था। ने मत्था नहीं टेकन देंदा ते कि मैं प्यार नहीं करता, रोंदी रहती है और कहते इत्थे रखदा दिल दे विच। सो हैप्पी, मेरे को वो ड्रीम बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद गुरुजी ने अपनी सॉक्स उतार के अपने चरण आगे किए, मैंने उनके चरणों में इतने किस किए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं उनके गोदी में बैठ गई। मैंने कहा आप तो लॉर्ड कृष्णा की तरह है, मेरे साथ शैतानियां कर रहे थे, मैं इतना रो रही थी तो आप मेरे साथ शैतानी कर रहे थे ना। ये मैंने बोला उनको तो हंसने लगे और मेरा ड्रीम टूट गया। ये थर्सडे नाइट को ऐसा हुआ, और फ्राइडे को एज यूजुअल हम जैसे दर्शनों के लिए गए तो सेम थिंग गुरुजी ने की। कैबिनेट पे बैठे थे, गुरुजी हमेशा मुझे देखकर, उनके अगर चरण नीचे होते थे तो फोल्ड कर लेते थे अपनी लेग्स को। उस दिन मैं अकेली ही वो 3 सीढ़ियां उतर के जैसे ही गई, गुरुजी के लेग्स फोल्ड थे, उन्होंने नीचे कर दिए और उन्होंने व्हाइट शूज पहने हुए थे। मैंने सेम वही किया, उनके चरणों में किस किया। पहली बार एज फिजिकली उनके सारे दोनों शूज के ऊपर मैंने लिपस्टिक लगा दी और माथा टेक के मैं बैठी रही, और गुरुजी मुस्कुराते रहे। क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो वो ड्रीम था वो ड्रीम नहीं होता। उन्होंने मुझे पूरा कंफर्टेबल लेवल पे ले आए, पूरा कंफर्ट दिया। उसके बाद से मैं कभी नहीं रोई, और गुरुजी ने कभी मुझे मना भी नहीं किया। कभी वंस ए वाइल हो जाता था, नहीं तो हमेशा उन्होंने माथा टेकने दिया। उन 4-5 मंथ्स में जो मुझे उन्होंने क्लियर किया, और पुरानी संगत से, सेवादारों से पता चला कि वो आपको नहीं भगा रहे थे, आपकी प्रॉब्लम्स को भगा रहे थे, इसलिए आपको नजदीक नहीं आने दे रहे थे। और धीरे धीरे हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो साइड होती चली गई, क्योंकि ब्लेस तो उन्होंने पहले दिन ही कर दिया था। और मेरा जो मेन एम था
गुरुजी के पास जाने का जो मेन रीजन था, वो मेरा घर नहीं चेंज हो रहा था, घर छोटा था, शालीमार बाग में ही था और बच्चे मैरिजेबल हो रहे थे। 5-6 मंथ से मैं लगी हुई थी, 5-6 ईयर से कोई दिल्ली का कोना नहीं छोड़ा था जहां हमने फ्लैट नहीं देखा। लेकिन ना तो कोई बजट में नहीं आता था, कोई एरिया पसंद नहीं आता था। तो मैंने गुरुजी को प्रेयर की थी, गुरुजी मैं नहीं जानती, मेरी फ्रेंड ने बताया कि आप भगवान हो, अगर आप कुछ हो तो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दूसरा, मेरी डॉटर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे और वो तो गुरुजी ने डे 1 में निकाले, क्योंकि अभी हमने जैसे जन्माष्टमी वाले दिन दर्शनों के लिए गए थे, उससे पहले ही गुरुजी ने उसे ड्रीम में दिखाया कि उसकी लेग से बहुत बड़ा कोई एब्सेस फटा है और एक बकेट उसमें ब्लड और पस जो है ना वो निकली है। और जब वो उठी तो बहुत परेशान कि ये मम्मा ये मैंने क्या देखा है, और डरी भी हुई थी, उसे बिल्कुल क्लियर याद था। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड को बोला, तो उसने कहा कि इसको कोई प्रॉब्लम है जो गुरुजी ने पहले ही निकाल दी है। और एज यूजुअल वही हुआ, वो प्रॉब्लम गुरुजी ने खत्म कर दी, ड्रीम में ही खत्म कर दी, उसे ब्लेस कर दिया, उसे लोटा भी दिया। और हमारे जो मेन था घर के लिए, वो भी गुरुजी ने 13 नंबर का घर विद इन 3 मंथ्स में जिस ब्लॉक में मुझे दिया, उस ब्लॉक में मैं कभी एंटर ही नहीं होती थी। रीजन था कि हमारी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही थी, हमारे बजट में नहीं था, तो इधर तो हम आते ही नहीं थे। बट गुरुजी के दर्शनों के बाद सीधे हमें किसी ने इसी ब्लॉक में भेजा और इट्स माय ड्रीम हाउस। वो जैसा भी है, मुझे तो ये लगता है कि मैं किसी टाटा बिरला से कम नहीं हूं, मेरे रब ने मुझे वो दिया है। 13 नंबर का घर गुरुजी ने ब्लेस किया। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि जब भाग्य में नहीं होता तो दिक्कतें तो आती हैं, पर सामने भगवान बैठे हैं तो उन्होंने उस चीज को काटा। और जब हमें उसकी कीज मिली, हमने गुरुजी को मत्था टेका और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के हाथ में चाबियां दी। तो गुरुजी कहते ओह छड़ ए ते बहुत छोटी चीज है, मैं तो तेन उत्तों तो थल्ले तक सारा ब्लेस किया। और फिर उन्होंने एक मैरिज का कार्ड दिया जो कमांडर शर्मा अंकल की बेटी का था। कहते हैं ये ले, शादी अटेंड कर और तेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। अब कार्ड लेकर हम घर तो आ गए। हमारे घर से वो अराउंड 60 किलोमीटर्स है और मेरे हस्बैंड इतने डरपोक कि वो आफ्टर 10 घर से बाहर नहीं निकलते थे। किसी मैरिज में जाना हो, हमारी लड़ाई हो जाती थी, ड्राइवर लेके जाते थे, फिर भी बोलते थे कि 10 बजे तक घर आने। आई डोंट नो क्या इनसिक्योरिटी थी, शायद गुरुजी ने वही निकालनी थी, इसीलिए इनके हाथ में ही कार्ड दिया कि अटेंड करते तेरी ब्लेसिंग ने। अब गाड़ी वही 800 थी हमारे पास, हम घर से चले और एक्साइटमेंट बहुत कि गुरुजी ने दिया है तो हमें जाना तो है ही। ना जीपीएस होता था, ना फोन पे ऐसा कुछ गूगल सर्च होता था, पर संगत जी हमें किसी से नहीं पूछना पड़ा। अभी वहां डेकोरेशन चल रही थी और हम वहां पर पहुंच गए। तो इट्स गुरुजी's ग्रेस। और 2-2:30 बजे पहली बार अकेले बच्चे ड्राइव करके हम पूरी फैमिली वापस आए। जो हम सोचते थे कि नाइट में हम भी कहीं एंजॉय करें, लेकिन नहीं करते थे, कोई रीजन रहा होगा, गुरुजी ने वो भी निकाला, घर भी दिया। और द वेरी नेक्स्ट ईयर फिर उन्होंने हमारी गाड़ी भी चेंज करा दी और थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ा। और अब मैं सोचती हूँ कि एज ह्यूमन हम मटेरियल चीजों के ही पीछे पड़े रहे, कभी ये नहीं मांगा कि गुरुजी आपकी जरूरत है। इतनी समझ नहीं आ रही थी, गाड़ी चेंज हो गई, फाइनेंस भी थोड़ा सा उल्ट पुल्ट हो जाता है क्योंकि हम तो सर्विस क्लास हैं, लेकिन गुरुजी ब्लेस करते रहे।
और घर को भी उन्होंने बहुत अच्छे से 13 नंबर जैसे दिया। बहुत लोग मानते हैं कि ये शुभ नहीं होता, लेकिन गुरुजी ने बोला 13 ही 13। फिर जो गाड़ी चेंज हुई वो भी 13 नंबर की हुई। उसके नेक्स्ट ईयर अभी मेरी डॉटर की पढ़ाई चल रही थी, तो एक रिश्ता आया यूएस से। तो ये तो रेडी नहीं थी, पर हमने सोचा चलो गुरुजी को दिखाते हैं फोटो, और जैसे गुरुजी बोलेंगे हम वैसे कर लेंगे। हमने तो ऐसे लेयरली गुरुजी को फोटो दिखा दी, तो गुरुजी कहने कर दे भैया। और हमारी स्टूपिडिटी देखो कि हमें लग रहा था कि शायद गुरुजी को मालूम नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी बाहर अंदर, कहते क्या ना कर दे। और मेरे जैसी लेडी जो मैं अपनी डॉटर के लिए बहुत पॉजिटिव, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बाहर इसकी शादी करूंगी, क्योंकि मुझे तो लगता था पड़ोस में ही कर दूंगी। एक अंदर से जैसे मेरे हस्बैंड को बाहर का फियर था, मुझे ये फियर था कि कहीं मार ना दे, कोई चिल्ला ना दे, मतलब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स थे। बट जब गुरुजी ने बोला तो एक बारी भी नहीं सोचा। और जिसके थ्रू रिश्ता आया था उन्होंने ये बोला कि पेरेंट्स की पूरी गारंटी है, पर लड़के की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये छोटा था और वहां चला गया था। उसकी इंक्वायरी आप खुद करो। अब हमने तो कोई इंक्वायरी करनी नहीं थी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था, तो इंक्वायरी का कोई मतलब ही नहीं। और संगत जी 13 डेज के अंदर गुरुजी ने मैरिज करा दी फोटो दिखाने के बाद। और गुरुजी बहुत खुश। ये खुद अपनी शादी का कार्ड देने गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने बोला ए वेखो है कुड़ी दा ब्याह है ते कार्ड देना ये मैनू। और 13 को ही डेट भी 13, और 13 डेज में 2005 में गुरुजी ने इसकी शादी करा दी। और फिर आफ्टर मतलब मैरिज में फिर वही पैसे का फाइनेंस तो हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। अब लड़का वहां का सिटीजन, 1 साल इसको वेट करनी थी, 1 साल यहाँ पे रही। मार्च में 13 मार्च को गुरुजी ने मैरिज कराई, और दिसंबर में इसकी सिस्टर इन लॉ की मैरिज हमारे ही घर से हुई। वो हैदराबाद का लड़का था, तो ये लोग यहीं पे रुके। तो आप सोच सकते हैं तब भी हमारा पूरा खर्चा। लेकिन गुरुजी अरेंज कराते जा रहे थे, और इन बिटवीन जैसे हमें एक इंफॉर्मेशन हमने एम्बेसी से ली कि 6 मंथ्स लगते हैं पेपर तैयार होने में, और 6 मंथ्स में ये चली जाएगी। लेकिन 6 मंथ्स तक तो वहां से कोई जवाब ही नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। अब थोड़ा दिमाग परेशान होने लगा। गुरुजी वही हमारा काम क्या था कि गुरुजी को तंग करना, उनसे पूछना। तो गुरुजी कहते हो जाएगा, दफा हो जा। मतलब बहुत बार पूछने के बाद गुरुजी ने कहा दफा हो जा, सब हो जाएगा। अब मेरी डॉटर ने घर से निकलना भी बंद कर दिया, क्योंकि आस पड़ोस के लोग पूछते थे। इंडिया में कुछ ऐसी चीजें, और आज से 14-15 साल पहले तो और भी थोड़ी ज्यादा थी। कुछ लोगों ने बोला अमेरिका वाले तेरे को भूल गए क्या। लेकिन हमें इतना पता था गुरुजी ने कराई है, तो अपने आप सब टाइम पे होगा। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने इससे पूछना शुरू कर दिया मेरी डॉटर से, जब भी जाती थी, तू गई नहीं, तू फिर आ गई, तू कदों जा रही। तो गुरुजी के यही वर्ड्स होते थे। तो मैं मन में सोचती थी गुरुजी ये आप हमें पूछ रहे हो, ये सब क्या चल रहा है, मालूम आपको, और आप हमसे पूछ रहे हो। तब गुरुजी ने वो भी क्लियर किया कि जब मैं पूछता हूं तो मैं ब्लेस करता हूं। तो उतना टाइम क्योंकि दिक्कत तो रही होगी। और गुरुजी ने 2006 अप्रैल में, वो भी 13 मंथ्स में गुरुजी ने भेजा। इन बिटवीन इसको खांसी हो गई, बहुत ज्यादा खांसी थी, ड्राई खांसी थी। एक कॉमन सी चीज होती है। वो डॉक्टर्स को दिखाया, ठीक नहीं हो रही थी। फिर हमने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने जैसे बच्चों को समझाते हैं
कहते हैं देख एक अदरक ले, एक कद्दूकस करना, उन्होंने पूरा इशारा करके बताया, उनका रस निचोड़ना है, उन्हें शहद पानी है, तो एनो पिलाओ ठीक हो जाएगी। हमने 2-3 बार पिलाई, थोड़ी सी रही, फाइनली वो ठीक तो हुई। लेकिन इन बिटवीन इसके फादर इन लॉ को पता चला तो उन्होंने हमें बहुत डरा दिया कि ग्रीन कार्ड पे जाएगी और इसका मेडिकल होगा, और मेडिकल में सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे होता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप इसका एक्सरे कराओ। हमने एक्सरे कराया, क्योंकि अब उन्होंने बोला था, डर हमें भी लग रहा था। जब एक्सरे कराया तो रात को मैंने गुरुजी को प्रे की, गुरुजी प्लीज रिपोर्ट ठीक आनी चाहिए। तो मेरे को उसी टाइम गुरुजी ने ऐसे ब्लैक फिल्म दिखाई, कहने अब देख ले कुछ नहीं है। और नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ भी नहीं था। बट संगत जी, गुरुजी को उसके बाद 2 महीने खांसी रही, सेम खांसी, वही कैबिनेट पे बैठ के गुरुजी को खांसी होती थी, उन्होंने अपने पे ट्रांसफर की, ये बिल्कुल क्लियर था। और जब गुरुजी को खांसी होती थी मेरे को इतना रोना आता था। मैंने कहा गुरुजी ये प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को दो, उन्हीं के उसमें डालो, आप अपने पे क्यों लेते हो। तो गुरुजी मुस्कुरा देते थे और गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं है, उन्होंने कह तो दिया कुछ नहीं है, बट कुछ तो था जो उन्होंने अपने पे ट्रांसफर किया। तो इस तरह से इसे ठीक किया। अब जाने में भी जो डिले हो रहा था वो हो ही रहा था, 13 मंथ्स लगे। इसका जब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू आने के बाद 1 वीक का टाइम था जो उसका पासपोर्ट आना था, अप्रैल का मंथ था और बीच में छुट्टियां आ रही थी। अब इंटरव्यू के बाद पासपोर्ट उन्होंने ले लिया क्योंकि वीजा लग के आना था। और गुरुजी ने से हमने पूछा गुरुजी कब भेजे, तो उन्होंने 16 की डेट दे दी अप्रैल की। हमने टिकट बुक करा दी सिंगापुर एयरलाइन की। अब 11 को इंटरव्यू होने के बाद पासपोर्ट आने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि 13, 14, 15 कुछ संडे था, कुछ छुट्टियां थी, इस तरह से था। और 13 अप्रैल को जब बैसाखी का फंक्शन था तो ये बैठ गई गुरुजी के चरणों में और रोने लगी कि गुरुजी मैं टिकट चेंज करा दूं, क्योंकि पासपोर्ट तो आ नहीं रहा और आएगा भी नहीं, और मंडे को तो मेरे को जाना है। तब गुरुजी ने बहुत गुस्से में कहा दफा हो जा, आ जाएगा। और हमें देखो कि रब ने डेट दी है तो जैसे मर्जी आएगा, लेकिन जब पैनिक सिचुएशन होती है तो कई बार समझ में नहीं आता। मंडे को मॉर्निंग में हमने एम्बेसी में कॉल किया और उसी दिन की इसकी फ्लाइट थी। तो कहते हैं हमने तो पासपोर्ट VFS में भेज दिया, आप वहां से पता करो। उनको कॉल किया तो वो बोलते हैं कि ये वेंसडे को आपको डिलीवर होगा, क्योंकि हमारे पास आ जाए है और हमारे पास अभी कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। तो फिर हमने बोला कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं, हम पिक कर लेंगे। कहते हैं हाँ ये हम कर सकते हैं। तो ये अपने पापा के साथ 3 बजे तक वहां घूमते हुए पासपोर्ट लेके आए और 6 बजे हमें निकलना था। तो संगत जी आप देखो कि जो चीजें डेस्टिनी में नहीं होती, परेशानियां होती हैं, वो किस तरह से गुरुजी काटते हैं। क्योंकि उन डेज में हम कोई एंजॉय नहीं कर पाए, कोई शॉपिंग नहीं कर पाए, एक ही दिमाग में चल रहा था पासपोर्ट पासपोर्ट। और वो थोड़ा सा ठीक भी था क्योंकि बिना पासपोर्ट के जाएगी कैसे। तो बाई हैंड लाए और उस दिन इसे गुरुजी ने US भेजा, और अकेली और फर्स्ट टाइम बाय एयर जर्नी हमने गुरुजी के सहारे उससे भेज दिया। और गुरुजी ने बोला बहुत चंगी कुड़ी है, मैं आप पे छड़ के आवागा। और इसकी 2 सीटों पर कोई भी नहीं था और पूरा इसे फील हो रहा था कि कोई मेरे साथ है। और इधर मेरे हस्बैंड को उस दिन गुरुजी ने बिठा लिया, बहुत देर बात करते रहे, कहने मैं आप पे छड़ के आवागा, चिंता की कोई गल नहीं है।
तो संगत जी, एक रब इससे ज्यादा क्या कर सकता है? हम तो कुछ उनको दे भी नहीं सकते, और वो हमें झोलियां भर भर के हर चीज में, ये छोटी चीज नहीं होती जो गुरुजी ने हमारे साथ की, और मुझे लगता है पूरी संगत के साथ कर रहे हैं। और जो इंसान इतना डरता हो और वो अकेले भेज दिया, और इतनी स्मूथ जर्नी, और गुरुजी ने बात भी की और इसे वहां पहुंचा भी दिया। तो बहुत शुक्राना है उस रब का, किस तरह से वो हमारी लाइफ को चलाते हैं। और इसका जो डिले हो रहा था, मैं थोड़ा बैक जाती हूँ, गुरुजी ने इसे ब्लेस करने के लिए, बैसाखी से पहले शिवरात्रि आती है, तो पहली बार ऐसा हुआ, संगत तो बहुत थोड़ी होती थी, ऐसे ही सारी संगत बैठ जाती थी और खुद ही डेकोरेट कर लेते थे, झंडियां बनाई, गुब्बारे वगैरह लगा लिए। तो संगत के मन में आया कि आज जो गुरुजी की आरती करेंगे उसके लिए ना हम पर्चियां डालते हैं, जिसका नाम आएगा वही आरती करेंगे। तो ऐसे पर्चियां डाल दी बैठ के, तो उसमें इसका भी नाम आया। इसने गुरुजी की आरती की, गुरुजी ने हर तरह से इसे ब्लेस करके वहां पे भेजा। और जब ये वहां पहुंच गई संगत जी, तो एक अपार्टमेंट में रहते थे, किराए का अपार्टमेंट था, और ये तो गुरुजी के लिए बहुत डेडिकेटेड है आज भी। आजकल भी इंडिया आई हुई है। पहले मेरा मन था कि मैं इसी से कराऊंगी सत्संग, लेकिन वो जयपुर गई हुई है, तो फिर कोशिश करूंगी कि वो करे, वैसे तो वहां से भी कर सकती है। तो इसने अपने बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। गुरुजी ने इसे 2 स्वरूप साइन करके दिए, एक शिव पुराण साइन करके दी। पूरा हमने इसे ऐसे बैग बना के दिया था कि गुरुजी से ब्लेस कराओ। तो इसे लग रहा था कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे ना मम्मी पापा पागल हो गए, मैं गुरुजी के पास इतना सामान लेके जाऊं, मैं क्या बोलूं, मैं साइड पे रख दूंगी और बोल दूंगी कि मैं गुरुजी से ब्लेस करवाई। लेकिन रब के सामने कहाँ वो चीजें चलती हैं। उनको तो मालूम था, उन्होंने बोला जो वो रख के आई है वो लेके आ, और सब पे साइन करके इसको दिए। इसने वहां पे अपना मंदिर बना दिया और आरती जैसे करती थी। एक दिन ऐसे ही इसने आरती की थाली में एक एप्पल रख दिया और उसे नहीं उठाया, जानबूझ के नहीं, रोज देखती थी, जोत जलाती थी, लेकिन उठा नहीं रही थी। आज उठाती हूँ, कल उठाती हूँ, करते करते 2.5 महीने हो गए और शिवरात्रि आ गई। शिवरात्रि वाले दिन इसने उठा लिया, इसे लगा ये तो प्रसाद है, 2-2.5 महीने से पड़ा है, डिवाइन प्रसाद बन गया। इसने काटा बिल्कुल फ्रेश और सबको दिया। अपने लॉस फैमिली में इकट्ठे ही रहते थे सभी, तो हैरान तो वो भी हुए। फिर इसने मुझसे पूछा कि मम्मी एक एप्पल कितने दिन ठीक रहता है बाहर? मैंने कहा देखो, मैं तब यूएस नहीं गई थी, कि तुम्हारे कंट्री का तो पता नहीं, हमारे कंट्री में तो 3-4 दिन के बाद उसकी स्किन खराब होने लग जाती है ठंड में। तब इसने मुझे सारा कुछ बताया। तो इसके जो बड़े ब्रदर इन लॉ है वो डिप्रेशन में थे। उन्हें लगा कि वो किसी और गुरु को मानते थे कि ये यहाँ की वेदर कंडीशंस है और ये अपने गुरुजी का नाम ले रही है, इस तरह से उन्होंने चैलेंज करने के लिए। और वैसे तो जैसे इसने मंदिर बनाया था ना, उसने अपने रूम में बना लिया इसको देखकर अपने गुरु का, और ऐसे ही एप्पल रख दिया कि मैं इसे बताऊंगा कि नहीं, ये ना सब चीजें गलत होती हैं, यहाँ तो एप्पल रह ही जाता है। पर संगत जी, वो 4-5 डेज में पूरे अपार्टमेंट में स्मेल फैल गई और एप्पल बिल्कुल खराब हो गया। अब इसे तो नहीं मालूम था कि वो चेक कर रहे हैं और गुरुजी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसके रूम में आके इसके पैर छुए और इससे माफी मांगी कि निधि देख, मैंने ना तेरे गुरु को चैलेंज किया था और मेरा एप्पल ऐसे खराब हो गया। तो हमारे गुरुजी रब हैं,
ये गुरु नहीं है। इनको, इनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं। उसी ब्रदर इन लॉ के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान थे, वो इससे बड़े थे मेरे सन इन लॉ से, तो पर शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो डिप्रेशन में थे। तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो गुरुजी कहते हैं उन्हें बुला ले इंडिया। हमने फोन किया और वो लड़का आ भी गया, और जैसे ही गुरुजी के दर्शन किए, जो उसके दिमाग में था, जो एक डिप्रेशन पेशेंट करता है, वो सारी बातें उसने गुरुजी के पास बैठ के करनी शुरू की, और उसकी हर स्टूपिड बात को गुरुजी ने बड़े ध्यान से सुना, और मेरे हस्बैंड को बोला कि इसको आने दे, 1 हफ्ता पूरा आने दे, जो भी संगत डेज है, और तुम मत आना, इसको गाड़ी कर देना, इसको भेज दो। और वो जाता रहा, गुरुजी के चरणों में बैठ के जो उसके मन में आता था वो बोलता था, और गुरुजी सुनते थे। 15 डेज हो गए, मतलब 8 बार गया होगा सॉरी। तो गुरुजी कहते हैं हुने नु भेज दे, मैं दा काम करता। हमने उसे भेज दिया, क्योंकि संगत जी उसने इतना तंग किया था मुझे। एक दिन तो बोलने लगा कि मैं ना बाहर जाके सुसाइड कर लूं तो आप मेरा क्या कर लोगे। तो मैं इतना ज्यादा डर गई, हमने उसे फटाफट भेजा, बट इस रब ने उसको भी ठीक कर दिया। वहां जाके उसने फिर कभी ऐसे नौकरी छोड़ने का काम नहीं किया। हल्का फुल्का असर रहा, वो भी इसलिए क्योंकि अभी भी वो कुछ तांत्रिकों के चक्कर में है। बट गुरुजी ने उसकी शादी भी करा दी, उसका बेटा भी हो गया, ऑलमोस्ट वो क्लोज टू ठीक है उनकी कृपा से। जबकि वो गुरुजी को ना मानता है, ना इस चीज को आज भी वो नहीं मानता कि मेरे को गुरुजी ने ठीक किया, लेकिन उन्होंने कर दिया। बात वही है कि जो हमारे से कनेक्टेड होते हैं, गुरुजी उनका भी कल्याण करते हैं। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उसकी फैमिली में चलो वो ठीक हो गया। माने ना माने ये तो गुरुजी को मालूम है कि उसे कैसे हैंडल करना है। बट जब भी वो मेरे को मिलता है, मैं 1-2 बार गई हूँ, तब वो मेरे सामने गुरुजी की बातें करेगा। लेकिन मेरी डॉटर कहती है कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन सेटल है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसकी जर्नी अलग चलती रही, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ इधर चलती रही। फिर इसके जाने के बाद गुरुजी ने 2007 में मेरे हस्बैंड को बोला कि जा अमेरिका चला जा। अब हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पहले घर बदला, फिर बेटी की शादी, फिर बेटी की सिस्टर लॉ की मैरिज, फिर गाड़ी चेंज, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। और मुझे लगा गुरुजी क्या बोल रहे हैं, जैसे उठ के लोकल जाना है, कैसे होगा। और गुरुजी कह रहे कि जा अमेरिका जा। हमारे पास कोई फाइनेंस नहीं था। इंटरव्यू की डेट मैंने ले ली, तो मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा पैसे बिल्कुल नहीं है इसमें, तो आप थोड़ी सा चेंज करा लो, ताकि मैं कुछ ऐसे सॉलिड सा प्रूफ बना दूंगी यहाँ से, जिससे ये शो होगा कि सारा खर्चा मैं बियर करूंगी, तो वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैंने उसे बोला कि हम गुरुजी से पूछे बिना तो कर नहीं सकते डेट चेंज। और गुरुजी ने उससे पहले हमें एक बार बोल दिया था कि हम तो पूछेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा पूछना है। अब वो ऑप्शन भी खत्म हो गई, और डॉटर ने ऐसा बोल दिया। तो मैंने जैसे ही आज्ञा ली, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पूछ आपसे सकते नहीं, आप जो भी चाहते हो मैं आज डेट चेंज करूंगी। अगर आपको जैसे भी बताना है आप बता देना, और जो आपको ठीक लगता है आप कर देना। जैसे मत्था टेका, मन में क्लियर की। और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा फिर चले। उन्होंने खुद ही बात कर ली। तो इन्होंने बोला हाँ जी गुरुजी, पर ना बेटी ऐसे ऐसे बोल रही है, कहने नहीं बदलनी, शक पै जाता है। उनको मालूम था मैं घर पहुंचते ही क्या काम करने वाली हूँ, क्योंकि सारा फॉर्म मैंने ही भरा था कंप्यूटर पे। गुरुजी ने मना कर दिया, क्योंकि नाम पूछ सकते थे,
तो वो इतने अंतर्यामी हैं कि हमें उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि हम एज इट इज पोजीशन पे इंटरव्यू देंगे, पैसे हैं या नहीं है, डजंट मैटर, उनको मालूम है। और वही हुआ। हमारे पास टोटल बैंक में एक में 1,500 था, एक में 2,000 था, मतलब टोटल 3-4 हजार हमारे पास थे। लेकिन इंटरव्यू के टाइम भी सेम सिचुएशन। रात को मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ना तो हम कुछ और दिखा सकते थे, ना ऐसे कैश था ही नहीं। मैंने गुरुजी को प्रे की, और जैसे ही मैं सुबह 3-4 बजे वॉशरूम के लिए उठी, उसके बाद आंख लगी तो गुरुजी ने मुझे पासपोर्ट पे 10 स्टैम्प्स दिखा दी। तो मैंने इनको बोल दिया था कि आपको 10 साल का वीजा मिल गया। गुरुजी ने मुझे दिखा दिया, और सेम थिंग गुरुजी ने इनसे कुछ भी वहां पे किसी को पूछने ही नहीं दिया, कोई बैंक की कॉपी खोलने ही नहीं दी, और 10 इयर्स का वीजा लग के आ गया। गुरुजी को थैंक यू जैसे बोला, कहने उते लगना सी तू एवं ही डरी जाता सी। और वो चीज उन्होंने हमें क्लियर की, क्योंकि उस ईयर में गुरुजी ने ये साफ बोल दिया था कि इसकी लाइफ खत्म है। और लाइफ कौन दे सकता है? एक रब दे सकता है। और आउट ऑफ कंट्री भेज के, मैंने और संगत के भी सत्संग सुने थे कि गुरुजी वो जगह से हटा देते थे, समुद्र पार भेज देते थे, और गुरुजी कह रहे थे बस अब तू चला ही जा। और मुझे क्लियर गुरुजी ने दिखाया, इनकी पूरी जैसे बॉडी, जो बड़े मंदिर में शिव जी के प्रतिमा नीचे टैंक है, उसमें इनकी पूरी मतलब बॉडी डूबी हुई दिखाई, और पूरा फुल भरा हुआ है। तो गुरुजी भी साथ खड़े हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी इस तरह तो फिर कुछ भी हो जाएगा, पर खैर मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से बॉडी भी जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही संभालोगे। तो गुरुजी ने मुझे बोला कुछ नहीं होने देंगा, अनुज अपनी जान ना देने पाए। और 16 मार्च 2007 को इनको यूएस भेज दिया। इतना आशीर्वाद देके भेजा कि फिर चलने जा मौज कर। उस टाइम ऐसे कोई पेंडेंट और ये इस तरह की चीजें नहीं होती थी, बट क्या दिमाग में आया, की चेन्स इन्होंने बनवा लिए, और ये सोचा कि एम्पायर स्टेट में दे देंगे और 20-30 में यूएस में ले जाऊंगा। तब तो ऐसी संगत भी नहीं होती थी। इनको लगा डॉटर को दूंगा, और कुछ 2-4 संगत न्यूयॉर्क की जानते थे, एक उषा आंटी थी सिएटल में, तो इस तरह से वहां दे देंगे। बट जैसे ही गुरुजी से ब्लेस कराए तो गुरुजी कहते एक भी नहीं देनी है थे, सारी अमेरिका ले जा, जिन्हों मिलेगा उनका कल्याण हो जाएगा। वो अमेरिका की संगत के लिए था। फिर भी हमें समझ नहीं आई, 2-3 बार कोशिश की कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कहते नहीं ऐसे नहीं देनी है। और 10 kg वेट बढ़ गया, और वो सारे किचन यूएस में पहुंच गए। वो आज की डेट में भी, पिछले साल तक भी मेरी एक सिस्टर के पास एक निकला, और जिस पेशेंट को दिया वो वेंटिलेटर से वापस आ गया, जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दिया हुआ था, क्योंकि गुरुजी ने वो ब्लेस करके यूएस की संगत के लिए दिए थे। हमें समझ में नहीं आती कि हम क्या कर रहे होते हैं और वो क्या सोच रहे होते हैं। वहां पे पहली बार जैसे गए तो ऐसी कोई संगत नहीं थी, कुछ मालूम भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने वो भी सब कराया। कुछ संगत के पास रखवाए, कहीं उन्हें स्टोर कर लिए, जिसको पहुंचाना था उनका कल्याण किया। और इन बिटवीन को जून में आना था, और 31 में को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। मतलब शॉकिंग न्यूज। और ऐसे लगता था कि अब हमारा तो बस एंड ऑफ द वर्ल्ड है, हम तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो लगता था हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी गुरुजी के चरणों में रहेंगे। नो डाउट कि वो निराकार रूप में है, उन्होंने फिजिकल प्रेजेंस छोड़ी है, लेकिन हमारे लिए तो इट वाज शॉकिंग कि हमें तो वही आदत थी रब को फिजिकली देखने की, उसी तरह
और बहुत टाइम तक तो ऐसा होता रहा कि एम्पायर स्टेट तो जाने को मन ही नहीं करता था। आज भी मैं कभी चली भी जाऊं तो वहां पे मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो चीज मैं नहीं देख सकती। बड़े मंदिर में तो हमें आदत थी, गुरुजी फंक्शंस पे आते थे, नहीं भी आते थे तो हम वहां पे घूमते थे, तो नई गद्दी पे होते थे तो एकदम हैबिचुअल थे। लेकिन एम्पायर स्टेट में तो ये सहन करना भी बहुत मुश्किल था। तो फिर इन्होंने टिकट चेंज कराई और इंडिया आए। जो रब की मर्जी थी, जो हमारे सबकी डेस्टिनी थी, क्यों उन्होंने शरीर छोड़ा ये तो वही जानते हैं। पर सब कुछ वो अपने होते हुए उन्होंने जो चीजें कराई, करा तो वो आज भी रहे हैं, सबके सबकी सुन रहे हैं, चाहे वो ड्रीम में बताएं, चाहे वो एक थॉट दें। पर हमें आदत हो गई थी कि हर चीज जाके क्वेश्चन कर देना और उनसे जवाब ले लेना। तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया कि शब्द सुनो, उसी में तुम्हारे जवाब हैं। पहले तो सीधा साधा बहुत ही सिंपल सा, जैसे कोई क्लास बैठी है, गए और पूछ के आ गए, 1 सेकंड लगा और फाइनल। लेकिन अब उन्होंने हमें प्रैक्टिस करानी थी कि ध्यान लगाओ, शब्द सुनो, तब तुम्हें जवाब मिलेंगे। जवाब आज भी मिल रहे हैं, हर चीज वो आज भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी सारी चीजें गुरुजी करते रहे, ये वापस आ गए। लेकिन भेजते रहते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनाई कि 6 मंथ्स यहाँ 6 मंथ्स वहां रखा, क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ सेफ नहीं थी। और 2-3 बार ऐसा हुआ भी कि यहाँ के बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो मुझे डर लगने लगा। तो धीरे धीरे जाते जाते इनका फिर ग्रीन कार्ड हो गया, फिर सिटीजनशिप हो गई। तो इस तरह से गुरुजी ने इनकी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और सबसे बड़ा शुक्राना कि लाइफ दी। लाइफ कौन दे सकता है? एक रब दे सकता है। 2007 में मैं आज सोचती हूँ कि अगर हम गुरुजी की शरण में नहीं होते, उन्होंने ना ब्लेस किया होता, तो इनकी लाइफ तो नहीं थी, हमारी लाइफ क्या होती? सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं कि पर वो हमें मिले ही इसलिए थे। कोई भी साधु संत पंडित न्यू लाइफ नहीं दे सकता, एक रब दे सकता है। तो उनका कितना शुक्राना किया जाए, जिंदगी कौन दे सकता है। आज भी ऐसे ही रहता है, कोई ना कोई सिचुएशन बन जाती है। अभी पीछे जुलाई में आए थे कि अब नहीं जाऊंगा, हर बार कहते हैं अब नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेवल करते करते थक गया हूँ। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, इस बार फिर बन गई और उनको फिर 30 अक्टूबर को जाना पड़ा। क्योंकि जब लाइफ सेफ नहीं है और गुरुजी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं तो भेजते रहते हैं। फिर ऐसे ही मेरी डॉटर का वहां पे लाइफ चली, इसको जॉब दी, बहुत सारी चीजें इसके साथ की, खुद उन्होंने खड़े होके इसको लाइसेंस दिलवाया। और ये मतलब छोटी एज में ही, छोटी क्या 22 साल की थी, आजकल छोटा ही समझते हैं। तो इन्हें लगता था कि हमें अपनी फैमिली नहीं बनानी है, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं। और जब इन्होंने सोचा, प्री प्रेगनेंसी जो टेस्ट हुए उसमें पता चला कि दोनों को माइनर थैलेसीमिया है। माइनर थैलेसीमिया इज इक्वल टू नॉर्मल होता है। एशियन कम्युनिटी में 3 में से 1 को है, पर मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। इसने जब मुझे बताया तो मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, तुम्हें क्या सोचना है? और इसने कंसीव कर लिया। और मुझे गुरुजी ने, तब तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, मुझे ड्रीम में दिखा दी इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है। पर मैं नहीं डरी, मुझे लगा कि गुरुजी ने ऐसे ही काट दिया। लेकिन 4 मंथ्स के बाद जो टेस्ट हुआ, बच्चे में मेजर थैलेसीमिया था, वो टर्मिनेट करानी पड़ी। उसके बाद फिर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान, क्योंकि मैं अपनी डॉटर से बहुत प्यार करती हूँ, जैसे मैंने पहले बोला। और मुझे लगा ये सब क्या हो गया, और मैंने गुरुजी से शिकायत की। ये नहीं कि मेरा विश्वास खत्म हुआ,
मुझे मालूम था उन्होंने कुछ काटा है, बट शिकायत मैंने ये की कि गुरुजी आप ना देते बेबी, लेकिन आपने हमारे से इतना बड़ा मर्डर करवा दिया, एक हत्या कर दी हमने बच्चे की, 4 मंथ्स के बेबी के अंदर जान पड़ जाती है। तो बहुत शिकायतें करती रही, बहुत करती रही। एक तरह से डिप्रेशन में भी जा रही थी, कई बार सोचती थी कि सुसाइड भी कर लूं। जब मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो मेरा जीने का क्या फायदा है। ये चीजें चलती रही, लेकिन उसका भी मुझे जवाब दिलवाया गुरुजी ने बैम्बी आंटी के थ्रू। किस किस तरह उनके पास कुछ मैसेज पहुंचे, तो तब उन्होंने मुझे समझाया कि अपने कर्मास हैं, उसको काटने दो, आप मदर वाली वो प्यार को छोड़ो, उसको उसके कर्म काटने दो। तब उन्होंने मुझे अपना एक सत्संग सुनाया कि जब गुरुजी चोले में थे तो उनके भी गुरुजी ने ऐसे 2 अबॉर्शन कराए थे, कह के एक तो उन्होंने मान लिया, दूसरी बार जब नहीं माना तो गुरुजी ने प्रसाद दिया तो अपने आप हो गया। तो मुझे कहती हैं, तब उन्होंने क्वेश्चन किया गुरुजी से कि गुरुजी ये सब क्या है। तब गुरुजी ने उन्हें एक शब्द सुनवाया था, सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। बात वही है कि हमें शब्द से ही जवाब मिलते हैं। उसमें एक व्याख्या है कि 2 बच्चे एक सिख फैमिली के, गुरु हरगोबिंद सिंह जी के टाइम की वो है साखी, कि वो शरीर छोड़ देते हैं और तीसरे बच्चे को ब्लेस करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले बच्चे ने 15 साल में मरना था और दूसरे ने शादी के बाद मरना था, तो तुम्हारी क्या लाइफ होती। मैंने तुम्हारी जिंदगी को स्मूथ किया है, तुम्हारे कर्मास को काटे हैं, उस सोल के कर्मास को भी काटे हैं। तो ये शब्द सुनाया था गुरुजी ने उनको, सतगुर सबना दा भला मनाइंदा किसका बुरा क्यों होए। ये भाई उनका है, हरबंस सिंह जी का शब्द है। मैंने भी वो सुना और फिर गुरुजी की मेहर देखो, जब मैं बड़े मंदिर गई तो वही शब्द लगा हुआ था, तो उसका आंसर मिल गया। तो पूरा मेरा माइंड क्लियर हो गया। लेकिन मुझे अब आगे का फ्यूचर समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि मेरी डॉटर कहती थी कि चाहे हम अडॉप्ट करेंगे, चाहे बेबी ना हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे बार बार नहीं करूंगी क्योंकि हर टाइम तुम रिस्क पे हो। लेकिन गुरुजी ने मेहर की। फिर 2013 में उसे गुरुजी ने बेबी बॉय ब्लेस किया। वो भी मुझे पहले से ही ड्रीम में दिखा दिया था कि बेबी बॉय इसके घर में खेल रहा है। और मुझे एक थॉट भी दिया जब मैं फ्राइडे को मंदिर में थी कि रोन दी लोड़ नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है ते मुंडा है। मुझे लगा वहम है और मैं घर आई, इसकी रिपोर्ट आनी थी, तो इसने मुझे कहा मम्मा सो जाओ, सुबह रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगी, आप कितनी देर तक जगोगे। लेकिन मैं नहीं सो पाई, मैं बैठी रही। और जब इसके याहू मैसेंजर पे तब बात होती थी, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा गुड न्यूज है और बेबी बॉय है और बिल्कुल ठीक है, और गुरुजी ऑलरेडी बता चुके थे। तो 2013 में जनवरी में, वो भी 13, इसे गुरुजी ने बहुत प्यारा बच्चा ब्लेस किया, बेबी बॉय दिया। और 31 दिसंबर 2013 में मेरे बेटे को भी बेटा दिया, 2 मुंडे। ये चीज मुझे जब मैं डुगरी गई थी, बापूजी ने बोली थी, जब मेरे बेटे की मैरिज हुई तो हम सब गए थे डुगरी, तो हम बापूजी मिले, तो उन्होंने पूछा मेरी डॉटर के लिए, मेरे हस्बैंड से कि पा लेंदे बच्चे। तो मेरी डॉटर ने बोला गुरु बापूजी अभी नहीं है, तो कहते 2 मुंडे। हमें लगा कि शायद उन्होंने ट्विंस बोले हैं, हमें कुछ समझ नहीं आई। लेकिन 13 में 2 लड़के हमारी फैमिली में आए, एक मेरी डॉटर का और एक मेरे सन का। तो सब गुरुजी कैसे किसके मुंह से निकलवाते हैं, किस तरह ब्लेस करते हैं, ये हम नहीं समझ सकते। ये गुरुजी ही किसी तरह क्लियर करते हैं। रब है, उन्होंने तो हर कुछ करना है। तो पूरी जिंदगी चेंज की। अब टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, सत्संग मेरे बहुत लंबे लंबे हैं,
बहुत टाइम लगेगा, बट मैं वाइंड अप करती हूँ। 13 में इस तरह मेरे घर में 2 ग्रैंड चाइल्ड आए, इतना गुरुजी ने ब्लेस किया। और इन बिटवीन थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ कि गुरुजी किस तरह से हमारा ध्यान रखते हैं। किसी के थ्रू जब मेरी डॉटर गई थी तो इसकी कोई फ्रेंड आई, उसके हाथ में ना इसने कुछ ड्राई फ्रूट्स भेजे, तो उसने बोला कि पीछे एम्पायर स्टेट में ना आप किचन में दे देना। लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं समझ, वो कई बार ऐसे वो कर जाते हैं। उन्होंने उठाया और चले जाके गुरुजी के सामने रख दिया कि गुरुजी आपके लिए बिटिया ने भेजा है। गुरुजी बहुत हंसे, मेरे लिए भेजा है। उन्होंने एक दाना मुंह में डाला और फिर अपने हाथ में रखा और कहने ब्लेस हो गया हूं ना, तू खा। तो हर किसी की भावना को भी समझते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना ब्लेस करते हैं। हम तो करोड़ों जन्म लेके भी इस रब का शुक्राना करना बहुत छोटा वर्ड है। हमें जो मांगना है वो हम नहीं मांग पा रहे, हमें गुरु को मांगना है, इनको मांगना है, अपने आप सब चीजें मिल जाएंगी। पर ये नहीं कि गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। वो किस कटवाने की हिम्मत भी हमें देते हैं, कटवाते भी हैं, हमें आगे भी ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे कर्मास को तो काटना है। नहीं काटेंगे तो हम फिर वही कर्मास का इतना बड़ा पेड़ लेके आ जाएंगे, उसको हमने नहीं करना। उन सब चीजों से हटते हुए हमने सबके लिए अच्छा करना है, किसी का हक नहीं मारना, कोई गलत काम नहीं करना है। ये चीजें उन्होंने हमें सिखाई और अपनी सच्ची सुच्ची कमाई खानी है। अगर हमने इस अपने रब से कुछ लेना है तो उनका बहुत बहुत शुक्राना, सबका बहुत बहुत शुक्राना। सारे जूम कमेटी का, गौरव अंकल का बहुत बहुत शुक्राना और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।